So in this video, so in this video, we will study about shock therapy. So basically shock therapy यूएसएसआर के अंदर हुई। करने वाले कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। बट ये जो शॉक थेरेपी थी, जब ये हुई तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करा गया डेट इट इज़ शॉक थेरेपी की हम शॉक थेरेपी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उस समय या आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑल दिस पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज विच वर इंक्लूडेड इन द शॉक थेरेपी, द पॉलिटिकल फिलोसफर्स गिव इट अ नेम शॉक थेरेपी। जो पॉलिटिकल दार्शनिक होते हैं, राजनीतिक दार्शनिक, उनके द्वारा इस चीज़ का नाम या इस घटना का नाम पड़ा शॉक थेरेपी। इम्प्लीमेंट करने वाले थे मिखाइल गोर्बाचेव। ये कौन थे? लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर। यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। तो क्वेश्चन ये आता है कि शॉक थेरेपी हुई क्यों? सबसे पहला जो इसमें कंसर्न है वो डिमांड्स थी। कुछ जनता ने कुछ डिमांड उठाई। वो डिमांड क्या थी? पहली डिमांड थी कि जी हमें प्राइवेटाइजेशन चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि एज यू ऑल नो यूएसएसआर वाज बेस्ड ऑन सोशलिज्म। एवरीथिंग या एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी वाज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। द सेकेंड थिंग वाज ओपन ट्रेड, कि बाहर के देशों के साथ हमें ट्रेड करना है और हम अपना सामान बाहर बेचना चाहते हैं और बाहर से सामान खरीदना चाहते हैं। सो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई? जब ये डिमांड्स उठाई गई कि जी हमें प्राइवेटाइजेशन कर दो और ओपननेस लेकर आओ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? इन दो डिमांड्स के साथ दो प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट प्रॉब्लम वाज मनी इशू, फाइनेंशियल इशू। भाई टू डू प्राइवेट वर्क, if you want to open your private clinic, if you want to open your any sort of bakery, any industry, you need money. But people did not have that type या that much money to implement, to execute their money in particular industry. तो first problem was money. The second problem was with open trade. ओपन ट्रेड में प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई अगर आपको सामान खरीदना है, बेचना है, तो अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपके पास होने चाहिए गुड्स, और ख़रीदना है तो आपके पास होना चाहिए पैसा। तो मनी तो हमारे पास है ही नहीं। दूसरा था गुड्स। गुड्स में क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने सिर्फ क्या बनाया पूरी ज़िंदगी उस पर्टिकुलर पॉइंट में, जब तक कोल्ड वॉर चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ आर्म्स। अब भाई आपसे हर कोई हथियार तो खरीदेगा नहीं ना, और भी चीज़ें दूसरे देश की इकोनॉमी में चाहिए होता है। फर्नीचर हो सकता है, और कोई इंडस्ट्रियल टूल्स हो सकते हैं, मशीनरीज हो सकती है, बट आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, आर्म्स। सो द डिमांड विच वॉज क्रिएटेड बाय द पीपल टू डू प्राइवेट एंड ओपन ट्रेड, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड ओपन ट्रेड, दैट इज़ नोन एज शॉक थेरेपी। यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव दो पॉलिसी लेकर आते हैं, द लास्ट प्रेसिडेंट, जिन पॉलिसीज़ की इन्होंने डिमांड करी थी। द फर्स्ट वन इज़ पेरेस्ट्रोइका, द सेकंड इज़ ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका मीन्स रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी, यानी जो इनकी इकोनॉमी थी वो बेस्ड थी सोशलिज्म पर। उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर कर ये कहाँ लेकर आ जाएंगे? कैपिटलिज्म में लेकर आ जाएंगे। दैट इज़ नोन एज पेरेस्ट्रोइका, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। The next is glasnost, which means openness. Ultimately, import and export को बढ़ा दिया जाएगा। बाहर से सामान देश के अंदर मंगाया जाएगा, देश के अंदर से सामान बाहर बेचा जाएगा। इस चीज़ की डिमांड यहाँ पर करी गई, और यही दो बातें पूरी की पूरी यूएसएसआर की फॉर्मर जनता चाहती थी कि जी एक तो हम प्राइवेट सेक्टर, अल्टीमेटली कैपिटलिज्म चाहते हैं, और बाहर के देशों के साथ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या? ना तो जेब में पैसा है, ना बेचने के लिए कोई अच्छी क्वालिटी का इनके पास सामान है। तो ये सारी प्रॉब्लम उस समय ये लोग फेस कर रहे थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो डिमांड थी कि जी प्राइवेट सेक्टर में काम करना है, तो मिखाइल गोर्बाचेव दो पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसका नाम होता है ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। तो इसी इंसिडेंट का नाम पड़ा शॉक थेरेपी, मीन्स ट्रीटिंग आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग शॉक। शॉक पहुंचाकर उपचार करना। पहले से ही ये लोग प्रॉब्लम में थे, और प्रॉब्लम दे दी कि पेरेस्ट्रोइका यानी प्राइवेटाइजेशन करने के बाद इन्होंने सोशलिज्म ख़त्म कर दिया। कोई सोशलिज्म जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। और ओपननेस, भाई ख़रीदने और बेचने के लिए ना पैसा है और ना सामान है। तो अल्टीमेटली जो ये अच्छा काम करना चाहता था, जो जनता की भलाई के लिए मिखाइल गोर्बाचेव लास्ट दो पॉलिसीज़ लेकर आया, वो बैकफायर कर गई।
ना, वो अच्छे से काम नहीं कर पाई। फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी के क्या क्या फीचर्स हैं, उन फीचर्स को हम समझते हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट्स असेट, स्टेट की जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सभी को प्राइवेट कर दिया जाएगा, निजी हाथों में दे दिया जाएगा, ताकि लोग अपनी इच्छा अनुसार उसमें काम कर सके। कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल है, कोई स्कूल है, कोई सर्विस सेंटर है, कोई प्रिंटिंग प्रेस है, तो जितनी भी स्टेट्स के सेट है उन सभी को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा। डैट वाज द फर्स्ट फीचर। आप यही तो चाहते थे कि जी हमें प्राइवेटाइजेशन करना, ठीक है, कर दिया। सेकंड, ओपन मार्केट, कि देश के दरवाजे खोल दिए जाएंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। बाहर से यहाँ पर कंपनी आ सकती है सामान बेचने के लिए। अब कंपनी बाहर से आएगी सामान बेचने के लिए, जेब में पैसा नहीं है, और अगर आप बाहर बेचने जाएंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, आर्म्स। इस चीज़ के नाम पर आपके पास सिर्फ हथियार है। कनेक्शन विद वेस्टर्न कंट्रीज़, जो उस समय वेस्ट की कंट्रीज़ थी, उनकी चीज़ों की जो क्वालिटी हुआ करती थी, उनकी इंडस्ट्रीज़ में बनने वाले सामानों की जो क्वालिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ कनेक्शन बनाने को अलाउ कर दिया गया। एक्सचेंज ऑफ करेंसी, जब आप बाहर के देशों के साथ सामान खरीदेंगे और बेचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी करेंसी उनके देश के अंदर जाएगी और उनके देश की करेंसी आपके देश के अंदर आएगी। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में बताइए कि यूएसएसआर की करेंसी का नाम क्या था। तो ये शॉक थेरेपी के फीचर्स थे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट्स असेट, ओपन या फ्री मार्केट, कनेक्शन विद वेस्टर्न कंट्रीज, एक्सचेंज ऑफ करेंसी। तो शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, ट्रीटिंग समवन वाइल एडमिनिस्ट्रिंग द शॉक। ये एक पॉलिटिकल टर्म दिया गया है ना, ये मिखाइल गोर्बाचेव ने नहीं बोला था कि मैं आपको शॉक पहुंचाकर उपचार कर रहा हूँ। इट वॉज गिवन बाय द पॉलिटिकल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर्स। तो अल्टीमेटली शॉक थेरेपी की कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल कर आए? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, द फर्स्ट वन वाज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी? गरीब और अमीर के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर होता चला गया। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है गैराज सेल। जब गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज करना शुरू करा, उनको पेरिस ट्रोइका यानी प्राइवेटाइज करने के लिए इसको गैराज सेल में लगाया। गैराज सेल में क्या था? गवर्नमेंट को अपने इंडस्ट्रीज़ को, अपने इकोनॉमिक यूनिट्स को सेल आउट करना था। तो जब वो अपने इकोनॉमिक यूनिट्स को सेल आउट कर रहे थे तो डेट वाज सोल्ड एट वेरी चीप प्राइस। बहुत ही उल्टे सीधे दामों में चीज़ें बेची गई। डेट इज़ नोन एज गैराज सेल। उदाहरण के लिए एक फ़ोन की इंडस्ट्री है जो जिसकी कीमत आप मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपीज़, बट इट वॉज सोल्ड एट समथिंग अराउंड 500 रुपीज़ ना। बहुत उल्टे सीधे दामों में बेचा गया। तो जिस पे उस समय 500 रुपये थे वो रिच बन गया, जिसके पास उस समय पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं थी, जो 500 भी नहीं खर्च कर पाया, वो पुअर होता चला गया। भाई उसकी वैल्यू तो 1 लाख है ना, उसने कीमत 1 लाख वाला सामान 500 रुपये में खरीद लिया क्योंकि उसकी जेब में 500 रुपये थे। तो गैराज सेल हुआ, गैराज सेल के कारण इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ती चली गई। बेसिकली गैराज सेल क्या है? इट वॉज एन इंसिडेंट, इट वॉज अ सेल विच वॉज हेल्ड इन यूएसएसआर ड्यूरिंग 1990s in which all the economic industries of USSR were sold under very poor prices, cheap prices, that is known as garage sale. The next consequence was decline in ruble. So basically the currency of USSR was ruble. उसकी वैल्यू में डिक्लाइन हो गया। वो उतनी अच्छी, भाई जिस देश की इकोनॉमी जितनी ज़्यादा ताकतवर होती है उतना ज़्यादा उसके देश की करेंसी की वैल्यू होती है। तो रूबल गिर गया बिकॉज ऑफ शॉक थेरेपी, क्योंकि ना बेचने के लिए कुछ था ना खरीदने के लिए पैसे थे। इकोनॉमी बिल्कुल ख़राब हो गई। फूड क्राइसिस, देयर वाज अ टाइम अंडर द सोशलिज्म, रोटी कपड़ा मकान यानी बेसिक अवेलेबिलिटीज़ या बेसिक नेसेसिटी की जितनी चीज़ें हुआ करती थी, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करा करती थी। बट आफ्टर जब सोशलिज्म ही ख़त्म हो गया तो इसमें से गवर्नमेंट अब कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही है, ना रोटी ना कपड़ा ना मकान, जिसके चलते हुए यूएसएसआर के अंदर फूड क्राइसिस आ गया। हार्म टू रशियन इकोनॉमी, अल्टीमेटली यूएसएसआर के बाद जो उसका सक्सेसर बना विच वॉज रशिया, जिसकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्म हुआ, वो पूरी की पूरी तहस नहस हो गई, पूरी की पूरी ख़राब हो गई। क्योंकि भाई पेरिस ट्रोइका हुआ,
ग्लासनोस्ट हुआ, देश में पैसा नहीं है बेचने और ख़रीदने के लिए, सामान नहीं है, बहुत सारी चीज़ चल रही थी, नो सोशल वेलफेयर। तो ये जो आपको मैंने बताया बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें, रोटी कपड़ा मकान, गवर्नमेंट ने अब देना बंद हो गया। इवन उस समय सोशलिज्म के अंदर जो भी आदमी जो भी काम कर रहा है, इधर या तो वो कोई सेल्स पर्सन है या तो वो कोई टीचर है, डॉक्टर है, वो सब के सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ करते थे, ए टू जेड। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर सोशलिज्म ख़त्म हो चुका है, सोशल वेलफेयर ख़त्म हो चुका है। सोशलिज्म का एम ही सोशल वेलफेयर होता है, नो सोशल वेलफेयर। तो दैट इज़ योर ऑल शॉक थेरेपी। आई होप समझ में आई हो। लास्ट यूएसएसआर का प्रेसिडेंट था जिसका नाम था अपना मिखाइल गोर्बाचेव, उनके द्वारा इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करा गया है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 और 4 में बहुत बार रिपीट हुआ है। 6 मार्क का शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी की कॉन्सिक्वेंस बताओ, और 4 मार्क्स किसी में भी आ सकता है, फीचर्स, कॉन्सिक्वेंसेस, इट कैन आस्क एनीथिंग।